तो ये घास है बिकाऊ, इसको हमें बेचना है और ये है रोड के साथ में ही बिल्कुल। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और आज मौसम भी बढ़िया है, धूप लगी है। तो 2 दिन पहले तो हमारे यहाँ पे हुई है बारिश, लेकिन आज मौसम बढ़िया है। और यहाँ पे बन रहा है हमारा सुबह का खाना। तो ये झूल बन रहा है और साथ में रोटी तो मैंने यहाँ पे पका करके रख दी है। फिर यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं तो आ गई थी यहाँ पे बाहर अपने घर के ऊपर ही बिल्कुल यहाँ पे मिट्टी निकाल रही थी मैं रब्बल से। तो ये मिट्टी मुझे यहाँ से खोद करके ले जानी है अंदर अपने पशुओं के कमरे में बिछाना है इसको मुझे, क्योंकि आजकल पशु सारे बकरियां भी भैंस भी अंदर ही बंधे होते हैं ना, दिन में भी और रात में भी। तो फिर अंदर ना खड्डे पड़ गए थे कमरे में, तो मुझे पशुओं के कमरे में खड्डे अच्छे नहीं लगते। तो तब मैं ये मिट्टी यहाँ से उठा करके ले जा रही हूँ अंदर कमरे में। और यहाँ पे बकरियों को बांधा हुआ होता है, तो यहाँ पे डाल रही हूँ पहले तो मैं, क्योंकि बकरियों की जगह यहाँ पे खड्डे पड़ गए थे। तो फिर यहाँ पे बकरियों की मिंगने उठाने को अच्छी नहीं रहती है, मतलब ऐसे बराबर बनाया होता है ना कमरा, तो मिंगने उठाने को भी बढ़िया रहती है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने थोड़े से मिट्टी को कूट कूट करके बिछा दिया, एकदम बराबर कर दिया, सीमेंट की तरह पक्की होती है ये मिट्टी फिर। और अभी लगी मैं यहाँ पे मिंगने उठाने, तो थोड़ी सी तो मैंने इकट्ठी कर ली थी पहले ही। और ये मिंगने हम बोरी में भरते हैं इकट्ठा करके, 2-3 दिन में भर जाती है हमारी बोरी। 7 बकरी है हमारी, तो यहाँ पे आधी तो बोरी थी पहले से ही, तो शायद 2 दिन की होंगी ये। तो आज फिर से यहाँ पे मैंने ये जो मिंगने इकट्ठा की इनको भरने लग गई हूँ मैं बोरी में। और रोज़ की रोज़ ही भर देते हैं हम बोरी में। पहले तो क्या करते थे, बकरियों की मिंगने 2-2 4-4 महीने के बाद निकालते थे जिन्होंने बकरी पाली हुई होती थी, लेकिन अभी हम डेली का डेली निकालते हैं। सभी निकाल देते होंगे डेली का डेली ही। और फिर उसके बाद मैं लगी अपनी भैंस को नहलाने। और आजकल पशुओं को अंदर बांधना होता है ना, तो 10 बजे को तो पशु अंदर बांध रही होते हैं, क्योंकि बाहर धूप भी होती है और दूसरे फिर मक्खियाँ भी काटती है पशुओं को। तो तब मैंने अपनी भैंस को छोड़ा, पहले तो इसको तो खुले ही छोड़ा था, इसको लगी मैं नहलाने यहाँ पे। और चंदा को बांधा ही था क्योंकि ये भाग जाती है। तो अभी मैं गई हूँ इसको छोड़ने के लिए। तो अभी आप देखिएगा, जैसे मैंने इसको छोड़ा ये देखिए चली गई। तो जी अभी मैं भैंसों को नहला रही थी ना, तो मेरी भैंसें भाग करके आ गई यहाँ पे जंगल में चरने के लिए आ गई। वो वहाँ पे परे नाले में चर रही हैं भैंसें हमारी। और यहाँ पे है बकरियाँ, तो इनको तो सुबह का छोड़ा था चरने के लिए, हरदीप के पापा ने छोड़ा था इनको सुबह चरने के लिए। तो अभी थोड़ी देर भैंसों को भी चरा आई लूँगी आज, और साथ में बकरियाँ भी चर लेगी। और मैंने तो सोचा था अभी कि मैं भैंसों को बांध दूँगी अंदर और ख़ुद भी नहाऊँगी, और कपड़े भी धोने थे मुझे आज। पर यहाँ पे ये पशु आ गए हैं मेरे ना, तो अभी तो इन्होंने यहाँ से घर को जाना नहीं है जल्दी, जब तक इनका पेट नहीं भरेगा। मक्खियाँ भी काटती है पशुओं को, पर ये हमारी भैंसें इतनी ढीठ है ना, इसको चाहे मक्खियाँ काटे चाहे कुछ काटे, पर ये चरने को लग जाती है एक बार ना, तो फिर इसका मन तो होता ही नहीं है घर को जाने को। और ये यहाँ पे पता क्यों आती है? खाली है। तो यहाँ पे नाले में है एक तालाब, तो इनको पता है कि यहाँ पे तालाब है ना, तो तब ये घर से भाग करके आती है तालाब में बैठने के लिए। और हमारी भैंसों को बैठना था तालाब में, तो ये आ गई है तालाब में। इनको लगा कि इसमें होगा पानी, लेकिन ये है अभी खाली, सूखा पड़ा है तालाब, ये देखिए। और हमारी चंदा और चिटकू की होती है ज़बरदस्त फाइट, तो मैं चिटकू को भगाने चली थी, क्योंकि ये ना कहीं लगा ना दे इसको। क्या गलत, क्या लड़ाई लग रही है, हट पीछे। तो जी अभी मैंने सारे पशुओं को बांध लिए है, भैंसों को भी और बकरियों को भी। और फिर आकर के मैंने खाना खाया, नहाई। खाना तो मैंने दिखाया था, सुबह की झूल रोटी बना है आज। और यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया था हमाम में। और फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं अभी अपने फाट में। तो यहाँ पे पीछे ये जो घास दिख रहा है ना, तो ये घास है बिकाऊ, इसको हमें बेचना है। और ये है रोड के साथ में ही बिल्कुल, यहाँ पे ये घास है ना बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे 4 कदम यहाँ पे रोड है, तो रोड के साथ में है ये घास। तो जिस किसी को भी घास की ज़रूरत होगी तो यहाँ से आकर के ले जाइएगा। और ज़िंदगी भर तो हमने घास खरीदा ही खरीदा सिर्फ, लेकिन अभी इस बार भी हमारे घास फालतू हो गया है। बाकी 1 साल पहले भी बेचा था हमने घास, नहीं तो पूरी ज़िंदगी मैंने तो ख़रीद करके ही खिलाया अपने पशुओं को। पहले एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था कि मेरे पास एक गाय थी, उस एक अकेली गाय के लिए हमारे पास घास नहीं होता था। तो इस घास को देख करके मुझे याद आ गया वो वाला टाइम। फाट तो काफ़ी थे, सब कुछ था, पर सिर्फ उस गाय के भाग्य में नहीं होगा शायद, मेरे में तो होगा ही नहीं। और उस एक गाय को घास लाने के लिए मैं जाती थी गांव में लोगों की गौशालाओं में।
तो वहाँ पे लोगों ने अपने पशुओं को जो घास बिछाया हुआ होता था ना, तो उसको गोबर के साथ में उठा करके एक जगह रख देते थे। गोबर रखते थे एक जगह स्टोर करके, जिसको कि मड़ीउड बोलते हैं। तो वो पशुओं का बिछाया हुआ घास जो उस मड़ीउड में होता था ना, तो मैं उसको झाड़ करके इकट्ठा करके ले आती थी। तो तब मैं अपनी गाय को डालती थी, तो तब मेरी गाय उस घास को खा करके अपना पेट भरती थी बेचारी। और मेरे बच्चे थे तब बहुत ही छोटे छोटे, जंगल में जा नहीं सकती थी और फाट हमारे काफ़ी थे, पर यही था कि उस गाय को देते नहीं थे घास कोई। घास देख करके मुझे सच में आती है बार बार वो वाली याद कि मेरी गाय ऐसे ऐसे भूखी रही है, मैंने पशुओं का बिछाया हुआ घास भी अपनी गाय को खिलाया है। सच में आती है मुझे तो वो याद बार बार, मुझे तो वो टाइम कभी भूलता ही नहीं है। और एक बार तो मैं अपनी गाय को घास लाने के लिए गई हुई थी ऐसे ही लोगों के खेतों में, जहाँ पे कि लोगों ने ऐसे मड़ीउड लगाए होते हैं गोबर के। तो मैं वहाँ से घास निकाल रही थी झाड़ करके, तो मुझे किसी ने बोला कि भाई तू ये घास मत ले जाया कर, तो हमें फिर गोबर का घाटा पड़ जाएगा, भी गोबर की खाद हमारे खेतों में कम रह जाएगी। तो पता नहीं उन्होंने मजाक में बोला था कि सीरियस बोला था, कैसे बोला था इतना तो मुझे नहीं है पता, पर उस टाइम बोला था तो मुझे वो बात भी याद आती है फिर। पर चलो कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात होती है। तो एक वो टाइम था जब घास नहीं होता था, और आज का टाइम ये है कि आज चलो घास होता है, वैसे ख़रीदा होता है। हमने अभी भी घास इस बार भी ख़रीदा था हम, क्योंकि बकरियां भी थी हमारी ना इस बार, तो तब ख़रीदा था हमने थोड़ा सा घास। बाकी अभी हमारा ये जो एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको तो हम बेचेंगे। तो तभी मैंने दिखाया आप लोगों को कि अगर किसी को चाहिए होगा घास तो ज़रूर वीडियो देख करके किसी को बताना कि हाँ फलानी जगह घास है, बिकाओ। मैंने बता दिया आपको कि रोड के पास में ही है बिल्कुल। तो यहीं पे ही करूँगी मैं आज की अपनी वीडियो को एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।